नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज जो मुद्दा लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं उसके लिए एक छोटा सा ही वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, ज़्यादा बोझिल ना हो। हालांकि वो मुद्दा समाज पर एक बड़े भारी बोझ के तौर पर आजकल प्रदर्शित हो रहा है। मुद्दा है, क्या गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस जान से मार सकती है? जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये मुद्दा कोई आज 2020 का या कानपुर की घटना को लेकर के नहीं है। ये मुद्दा 2016 में, अगर आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा जागरूक होंगे, तो 2016 में मध्य प्रदेश में कुछ आतंकवादियों को, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वो भागने का प्रयास कर रहे थे, तो पुलिस ने उनको जान से मार दिया था। ऐसी ही घटना आपको निश्चित रूप से याद होगी, 2019 की है। हैदराबाद में गैंग रेप के कुछ आरोपियों को पुलिस ने मार दिया था। बहुत ही देश भर में कुछ जो एनजीओ वाले हैं वो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे थे, कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे थे, कुछ लोग पुलिस के ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहे थे इसके लिए कि अपराधियों को दंड मिल गया। न्यायपालिका से लेकर के कार्यपालिका और समाज सेवी संस्थाओं से लेकर के शिक्षण संस्थाओं तक तमाम बुद्धिजीवियों के बीच में इसकी चर्चा होती रही। कोई इसे उचित ठहराता रहा, कोई इसकी आलोचना करता रहा। और ऐसी ही एक घटना अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में हुई, यानी कि 2020 में ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में। यानी कि ये कोई नई बात नहीं है, घटनाएं इसके पहले 2016 के पहले भी होती रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो मुद्दा बन जाता है, इसमें पक्ष विपक्ष सभी तरीके से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। वास्तविकता क्या है? क्या गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस जान से मार सकती है? क्या पुलिस दुरुपयोग करती है, या फिर वो कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके ऐसा करती है, या फिर उसमें सच्चाई होती है? तो वहाँ पर हम नहीं जाने वाले हैं। हम आपको धारा 46 भारतीय जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके एक प्रावधान के विषय में हम चर्चा करके इसकी वास्तविकता पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। धारा 46 जो दंड प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता का मतलब है, आप शॉर्ट फॉर्म में उसको सीआरपीसी कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको हिंदी में कहा जाता है दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता जो है, ये जो व्यक्ति अपराध का आरोपी होता है उसके साथ क्या व्यवहार किया जाए, यानी कि उसकी गिरफ्तारी से लेकर के सारे तरीके, उसके न्यायालय में किस तरह से पेश किया जाए, न्यायालय कैसे कार्रवाई करेगा, कैसे उनका विचारण करेगा, ये सारी बातें दंड प्रक्रिया संहिता में लिखी गई होती हैं, यानी कि सीआरपीसी में। क्रिमिनल प्रोसीजर यानी क्रिमिनल के साथ क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। इसी दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 46 है। धारा 46 गिरफ्तारी को लेकर के बनाई गई है। ये धारा 46 अगर आप सही तरीके से समझ गए तो शायद आप इन मुद्दों पर आगे डिबेट ना करें, क्योंकि आपको कानून की इस धारा का ज्ञान हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस कहाँ तक कोई कार्रवाई कर सकती है। धारा 46 में जो प्रावधान है उसमें धारा 46 की उपधारा 1, उपधारा 2 और उपधारा
3 आपको पढ़ना है। हालांकि इसमें उपधारा 4 भी है, लेकिन 4 आपको नहीं पढ़ना है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए आपको 46(1), 46(2) और 46(3) को ही समझना है। सीआरपीसी की धारा 46(1) में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ये बताया गया है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? कहा गया है कि पुलिस अधिकारी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है उसको मौखिक रूप से सूचित करेगा कि आपको अभिरक्षा में लिया जाता है। देखिए, टच भी नहीं किया जा रहा है, आपको अभिरक्षा में लिया जाता है। आपने सुना होगा यू आर अंडर अरेस्ट। इतनी सूचना देने के बाद ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति स्वयं को पुलिस अभिरक्षा में समर्पित कर दिया है। लेकिन अगर वह मन, वचन और कर्म से अपने आप को पुलिस अभिरक्षा में समर्पित नहीं करता है तो पुलिस अधिकारी वस्तुतः उसे छुएगा, यानी कि उसे पकड़ेगा। ये धारा 46 की उपधारा 1 में कहा गया है। ये पहला स्टेप होता है कि यानी उसको कहा जाएगा कि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो माना जाएगा कि उसने गिरफ्तारी दे दिया है। लेकिन अगर वह अपने वचन और कर्म से, यानी कि बोल करके भी और अपने प्रदर्शन से, अपनी एक्टिविटी से अगर समर्पित नहीं करता है तो पुलिस अधिकारी उसे पकड़ेगा। 1 नंबर हो गया। दूसरा है, दूसरे में कहा गया है कि यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है, यानी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, इस दूसरे में, तो पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। अब ये आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल कर सकेगा, इसका मतलब है कि वह बल का प्रयोग भी कर सकता है। ध्यान रहे, जितनी ज़रूरत है उतना ही। यानी कि अगर हाथ पकड़े हुए है, हथकड़ी लगी हुई है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा उसको रोकने के लिए 1-2 झापड़ लगा सकता है आवश्यकता अनुसार। और ज़्यादा प्रतिरोध कर रहा है तो थोड़ा और बल का प्रयोग हो सकता है। यानी कि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति यदि गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है तो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। ये उपधारा 2 में बता दिया गया। अब ये देखिए तीसरा, इसमें कहा गया है कि आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए, ध्यान से समझिएगा, यही आपका मुख्य मुद्दा है। गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक जान से नहीं मारेगा जब तक कि उसके ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग ना लगा हो। इसका मतलब यह होता है, देखिए धारा का प्रावधान क्या है, आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को तब तक नहीं मारेगा जान से जब तक कि उसके ऊपर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का अभियोग न लगा हो। इसका अर्थ अगर पलट करके देखते हैं तो ये निकलता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय होने वाले मुकदमे की धारा लगी हुई है और वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है या गिरफ्तार किया गया है और उस गिरफ्तारी से वो बचने के लिए
भागना चाहता है और पुलिस अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि अगर यह निकल जाएगा और दोबारा हमें कभी नहीं मिलेगा, तो फिर पुलिस अधिकारी आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए उसे गिरफ्तार कर सकता है और ये आवश्यक सभी साधन उसको जान से मारने तक विस्तृत हो सकता है। सीधे शब्दों में कहा जाए, धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो एक में कहा गया है कि गिरफ्तारी करने के लिए मौखिक रूप से उसे कहा जाएगा कि आपको अभिरक्षा में लिया जाता है। अगर वह अपने मन, वचन, कर्म से स्वयं को समर्पित नहीं करता है तो पुलिस अधिकारी उसे वस्तुतः गिरफ्तार करेगा, यानी पकड़ेगा। दूसरा कहा गया कि अगर वह पकड़ने से, 46 की उपधारा 2, अगर वह गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल कर सकेगा। और 3 नंबर में कहा जा रहा है कि आवश्यक सभी साधनों का इस्तेमाल करते हुए वह उसे जान से तब तक नहीं मारेगा जब तक कि उस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास का आरोप न हो। यानी कि अगर ऐसा आरोप है तो वह उसे जान से भी मार सकता है। और यही वजह रही है कि जितनी घटनाएं 2016, 2019 और 2020 में सामने आई हैं, सब में पुलिस के अनुसार यही बताया गया कि यह व्यक्ति, जैसे मध्य प्रदेश में जो आतंकवादी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस वालों की हत्या करके वो भाग रहे थे, यानी कि आजीवन कारावास या मृत्युदंड का अभियोग लगा, वो भाग रहे थे, निकल जाते, पुलिस का कहना था कि वो हमें कभी ना मिलते, पुलिस ने मार दिया। हैदराबाद में जो घटना घटी, गैंग रेप, इसमें आजीवन कारावास और कुछ परिस्थितियों में मृत्युदंड का भी प्रावधान है, तो उनको भी पुलिस ने मार दिया, क्योंकि वहाँ भी कहना था कि रात के अंधेरे में वो निकल जाते और फिर मुझे ना मिलते, इसलिए जान से मार दिया। और हाल ही में जो घटना घटी उत्तर प्रदेश के कानपुर में, वहाँ भी पुलिस के अनुसार कुछ ऐसा ही बताया गया कि वो पिस्टल छीन करके अपराधी भाग रहा था और वह एक खतरनाक व्यक्ति था, निकल जाता, शायद ना मिलता, तो इसलिए भी पुलिस ने मार दिया। वास्तव में यहाँ पर कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि क्या वो पिस्टल छीन पाता, क्या हैदराबाद में जो गैंग रेप के आरोपी थे, क्या वो पुलिस की बंदूक छीन पाते, या क्या वो पत्थर से मारते तो पुलिस को इतनी चोटें आती? मुद्दा वो है ही नहीं। धारा 46 ऐसा कुछ कहती ही नहीं है। धारा 46 सिर्फ इतना कहती है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास के से आरोपित जो व्यक्ति है, अगर वह पुलिस की गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है और भाग जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, तो पुलिस उसे जान से मार सकती है। चाहे वो पिस्टल से प्रहार कर रहा हो या ना कर रहा हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हालांकि पिस्टल से अगर प्रहार कर रहा है, गोली चला रहा है, मुठभेड़ कर रहा है, तो इस धारा 46 के साथ साथ पुलिस को निजी प्रतिरक्षा का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है, और तब तो उनका केस यानी कि ग्राउंड और भी मजबूत हो जाता है। तो कुल मिलाकर के भारतीय दंड संहिता की दंड प्रक्रिया संहिता में मात्र एक धारा है 46, जो कि पुलिस को इस परिस्थिति में अपराधी को जान से मार देने का अधिकार रखती है। इसके अतिरिक्त कोई भी धारा कानून में नहीं है कि जब पुलिस किसी आरोपी को या किसी अपराधी को जान से मार सके। इसके अलावा एक ही रास्ता होता है, आईपीसी की धारा 96 से 106 में जो प्रावधान दिए गए हैं, उसमें निजी प्रतिरक्षा करते हुए पुलिस भी किसी अन्य व्यक्ति को मार सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोई और इस तरह का प्रश्न हो, कोई मुद्दा हो, तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं। हम उसका जवाब आपको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।